आदर्श शिक्षा समिति द्वारा सिरोही ऑनलाइन वीडियो संचालित है। भैया का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भोजन के घटक के बारे में। और इससे पहले अपन भोजन के बारे में पढ़ा था। भोजन क्या होता है? भोजन एक पौष्टिक आहार होता है। क्या होता है? पौष्टिक आहार होता है, जिससे कि अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है और अपन को शारीरिक वृद्धि भी होती है। अपन पढ़ेंगे भोजन के घटक। भोजन के घटक अपन को कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये भी अपन ने भोजन के अंदर पढ़ा था। और इसके अंदर अपन ने पढ़ा था पादप और जंतुओं द्वारा से प्राप्त होता है। अब इसके अंदर भोजन प्राप्त तो होता है, लेकिन इनके अंदर पोषक तत्व होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। भोजन से अनेक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण भी होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे को क्या कहते हैं? रुक्षांश। ये रुक्षांश क्या होते हैं? ये अपन को हमारे भोजन में जो पादप उत्पाद से उपलब्ध होते हैं, तथा जल भी होता है। जल की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि जल से हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। इसी प्रकार से अपन अब एक एक पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर वसा के बारे में, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे अब कार्बोहाइड्रेट और वसा। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और वसा और कार्बोहाइड्रेट में से सबसे अधिक ऊर्जा अपन को वसा में प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी अपन कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। और भोजन में पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसके अंदर अपन देखेंगे मंड भी किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। और शर्करा, ये मंड क्या होता है? ये भी हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का ही एक क्या होता है? रूप होता है। क्या होता है? एक रूप होता है। अब इसके कार्बोहाइड्रेट और वसा के कुछ अपन स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट अपन कहाँ प्राप्त होगा और वसा के अंदर स्रोत कहाँ पर प्राप्त होगा? तो सबसे पहले देखिए, अपन कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के अंदर आलू है, गन्ना है, पपीता है, चावल है आदि, और भी बहुत सारे नाम है। और इसके बाद पढ़ेंगे अपन वसा के स्रोत, मूंगफली, तेल है, दूध है, अंडे है, मछली है आदि। अब इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे मंड का परीक्षण कैसे होता है। तो मंड क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। मंड का परीक्षण करेंगे तो उसके अंदर उपस्थित क्या बताएगा? मंड की बताएगा। तो मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसके लिए अपन करेंगे मंड का परीक्षण करते हैं अपन। मंड का परीक्षण करेंगे तो सबसे पहले अपन कच्ची सामग्री लेंगे, प्लस या अपन यहाँ ले सकते हैं और खाद्य पदार्थ लेने के बाद में आपको उसके अंदर 2 या 3 बूंदे तनु आयोडीन विलेन की डालनी है। जिसके अंदर क्या होगा, आप देखोगे उसके अंदर रंग में कुछ परिवर्तन होने लगाएगा। क्या होगा? रंग में परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन रंग कैसा हो जाएगा? रंग के अंदर आपको काला या नीला दिखाई देता है। कौन सा? काला या नीला दिखाई देता है, तो आप समझ लो कि मंड उपस्थित है। क्या है? मंड उपस्थित है। इसी प्रकार से अपन मंड का परीक्षण कर दिया। अब मंड क्या था, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। मंड भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगर अब मंड का परीक्षण कर रहे हैं तो अपन को पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे अधिक मात्रा होती है, समृद्ध होती है, और चावल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? चावल के अंदर होता है। अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर सबसे पहले जो मोटापे का कारण
क्या पढ़ेंगे? मोटापे का क्या कारण है? मोटापे का क्या कारण है? अब मोटापे का क्या कारण है? मोटापे का कारण क्या है? वसा युक्त भोजन होता है, वसा युक्त भोजन होता है, उसके कारण होता है। किसके कारण होता है? वसा युक्त भोजन होता है, तली हुई चीजें खाते हैं अपन, तेल वाली चीजें खाते हैं, तो वो अपन को मोटापे का कारण होता है। अब इसके अंदर पढ़ेंगे अब अपन प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे अपन। प्रोटीन, प्रोटीन यह प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करता है एवं स्वस्थ रखता है, स्वस्थ रखता है। ठीक है ना? प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि भी करता है, स्वस्थ भी रखता है, और हमारे शरीर में मरम्मत भी करता है और रक्तचाप भी रखता है। इसके लिए अपन को जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है, क्या होता है? प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, भोजन भी कहते हैं। और ये शरीर के निर्माण की इकाई भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? यह शरीर के निर्माण की इकाई भी है। ठीक है ना? प्रोटीन निर्माण की इकाई भी है, हमारे शरीर का निर्माण होता है इसी कारण। अब इसके अंदर पढ़ेंगे उदाहरण प्रोटीन के, कौन कौन से उदाहरण होते हैं और प्रोटीन हमको कहां से प्राप्त होता है। प्रोटीन के अंदर होता है सबसे पहले सोयाबीन, सोयाबीन होता है, सोयाबीन, सोयाबीन के बाद में चना, चना है, मटर है, पनीर है आदि। लेकिन सबसे अधिक अपन को सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलती है, साथ में आपके अंदर आदि दूध भी होता है। ठीक है ना? अब इसके अंदर अपन देखेंगे जो आहारी रेशे थे, क्या थे? आहारी रेशे, जो आहारी रेशे को अपन बोलते हैं ना वृक्षांश, उसके कुछ उदाहरण भी है जो पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं। जैसे अपन लिख सकते हैं ताजे फल, ताजे फल, सब्जियां भी है, सब्जियां, सब्जियां, और इसके अंदर आलू और दाल, आलू और दाल। धन्यवाद।